अधर्म, रिश्ते, दया, करुणा, इन सब के बीच उलझ गया है। उसे यह युद्ध केवल रक्तपात और अपने ही संबंधियों की हत्या जैसा प्रतीत होता है और इसी भ्रम में वह युद्ध से पीछे हट जाता है। अध्याय के अंत तक अर्जुन, जो अभी तक रणभूमि में सीना तान कर खड़ा था, अब धीरे धीरे पीछे हटता है और अंततः वह अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। उसका गांडीव हाथ से गिर चुका है, शरीर शिथिल हो गया है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं। यह उसकी आंतरिक पराजय है, संशय और मोह का प्रत्यक्ष रूप। जब अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करता है तो उसे सामने कोई शत्रु नहीं दिखाई देता। उसे केवल अपने ही लोग नजर आते हैं। दादा, मामा, गुरु, भाई, साले, पुत्रवत संबंध सब वही हैं और यही पारिवारिक मोह उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जो भी व्यक्ति भक्ति का मार्ग अपनाता है, जो प्रभु की शरण में जाना चाहता है, उसका पहला द्वार यही होता है, मोह से मुक्ति का। जब तक मोह है तब तक विवेक जन्म नहीं ले सकता और जब विवेक जागता है तब सच्चे अर्थों में गीता का ज्ञान प्रवेश करता है। अर्जुन के मन में उस समय यह भ्रम भी था कि वह सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, कि इस युद्ध से वह अधर्म रोक सकता है। परंतु वह यह भूल गया था कि जो उसके सारथी हैं वे कोई सामान्य मित्र नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं। यह समझ अर्जुन को अभी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह समझेगा उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का यह प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, अर्थात वह अध्याय जिसमें अर्जुन संशय, दुख और मोह से घिरा हुआ है। स्वामी जी ने इसे संशय विषाद योग कहा है क्योंकि यह केवल शोक नहीं बल्कि अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न संशयों का योग है। ये वही चरण है जब साधक मार्ग पर तो होता है लेकिन पीछे खींच जाता है, परंतु यही वह मोड़ है जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है और फिर एक एक करके वे अर्जुन की हर शंका, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसे यथार्थ धर्म का बोध कराते हैं और वही यथार्थ ज्ञान हम सब के लिए भी श्रीमद् भागवत गीता में संचित है। मित्रों, अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है बल्कि हमारे भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ता है तो पहली बाधा मोह, भय और संशय बनकर आती है। अर्जुन का टूटना, गांडीव का गिरना, ये सब आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। अब अगला अध्याय, गीता का दूसरा अध्याय, वहीं से शुरू होगा जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, जहां से संशय का अंत और समाधान का आरंभ होता है। और यह समाधान केवल अर्जुन का नहीं, यह हम सब का है। यह गीता केवल शास्त्र नहीं है, यह जीवन का मार्ग है जो हमें जीवन के रण में अडिग बनाता है। हम सब भी नया दृष्टिकोण पाएं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।